हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का ब्लॉग में मैं सबसे पहले बप्पा के दर्शन करा रही हूँ आप लोगों को। उसके बाद वो सुबह का था जब मैंने दर्शन कराया, और अभी मैं मिल रही हूँ दोपहर को। टाइम 12:30 बजे का है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, जो मतलब बप्पा के भोग के लिए खाना बना रही हूँ। खाने में मतलब मैं यहाँ पे दाल चावल बनाऊंगी, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी, आलू गोभी मटर भी डालूंगी मतलब उसमें। तो आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी, रायता बनाऊंगी, पूड़ी बनाऊंगी और सैलड भी कट करूंगी। तो इस तरह से मैं पापा की जो है दोपहर की थाली तैयार करूंगी। तीनों टाइम में उनकी पूजा आरती और भोग लगाती हूँ। मतलब सभी ऐसे ही करते होंगे, पर मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग 2 टाइम करते हैं। तो बस यहाँ पे अपनी तैयारी करने लगी हूँ। मम्मी इस टाइम नीचे गई है दोनों बच्चों को लेके, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया है कि अब मैं आराम से अपना काम कर सकती हूँ। डैडी घर पे ही हैं, डैडी नहीं गए हैं, दोनों बच्चे गए हैं बस मम्मी के साथ में। तो बस यहाँ पे काम करने लगी हूँ, और आज वीडियो एडिटिंग भी काफ़ी लेट कर रही हूँ। लगभग 2:40 का टाइम है। मेरा ये व्लॉग शाम तक ही जाएगा, क्योंकि सुबह से काम में लगी हुई थी, मेरी हाउस हेल्पर नहीं आई थी। तो फिर बस सारा दिन काम काम हो जाते हैं। दूसरा, तबीयत भी थोड़ा ढीली सी हो रही है मेरी। रात में सोते सोते अचानक से कोल्ड कफ जैसा फील हो रहा है। फील नहीं हो रहा, एक्चुअली हो रहा है। दवाई भी ली है। तो इस टाइम नींद भी आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, पहले वीडियो एडिट करती हूँ, कम से कम शाम तक तो पहुँच ही जाए ना, क्योंकि आज का भी फिर व्लॉग बन गया है। तो बस इसी तरह मैं अपनी सभी तैयारियों में लग गई हूँ। एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, दूसरी तरफ मैं यहाँ पे अपनी सब्जी छोंकने लगी हूँ। दाल भी मेरी बॉईल हो गई है। तो अभी मैं आप लोगों को सामने से दिखाने लगी हूँ। सब्जी चलाने लगी थी, तो सोचा कि चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ सामने से एक बार। दूसरी तरफ मेरे चावल भी बॉईल हो गए हैं, तो बस उनका भी पानी निकालती हूँ। पानी काफ़ी सारा जो है ख़त्म भी हो चुका है, क्योंकि डैडी को थोड़े ज़्यादा घुले घुले से चाहिए होते हैं चावल। तो फिर मैं उनके हिसाब से ही बनाती हूँ, ताकि उनको ईजी रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि गड़बड़ हो जाती है, मतलब ना बन पाए वैसा, लेकिन कोशिश पूरा करती हूँ। बस अभी लगाने लगी हूँ यहाँ पे रायते में तड़का। तो तड़का पैन में मतलब तड़का डाला, और यहाँ पे मेरा बूंदी का रायता भी रेडी हो चुका है। और उसको एकदम से ढक दिया ना, तो उसमें अच्छी खुशबू भी हो गई है। तो बस यहाँ पे शांति से मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। और आज तो ना कोई मैंने म्यूज़िक चलाया ना कुछ, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि मन वैसे ही पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। और जब अभी वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो इस टाइम पे ज़्यादा परेशान सी हो रही हूँ, बार बार तो ऐसे ही रोना सा आता रहता है, और काफ़ी डिस्टर्ब सी हो रही हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा। काफ़ी परेशान हूँ मैं इस टाइम पे। रात भी मुझे नींद नहीं आई। रात में भी लगभग 1:30-2 बज रहा था, तब मैं कोशिश पूरी कर रही थी। आंखें भी भारी हो रही थी, लेकिन सो नहीं पा रही थी। और फिर उस वजह से क्या हुआ कि सुबह में भी जल्दी आँख नहीं खुल पाई। फिर सुबह से ही काम में लग गई, फिर मेरी हाउस हेल्पर भी नहीं आई, तो जिसकी वजह से सब गड़बड़ हो गई। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस अभी मैं अपनी दाल भी छोंकने लगी हूँ। दाल छोंकने की वही तैयारी कर रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने धनिया भी कट करके नहीं रखा है अभी, अभी तो निकाल के ही रखा है। कट तो मैं अभी करूँगी।
तो मैं ऐसे भी कई बार अपने काम निपटा लेती हूँ। जैसे गैस जलाया, थोड़ा कम कर दिया और साथ साथ ही अपना टमाटर प्याज कट कर लिया जब तक वो गर्म होएगा। और गर्म भी मतलब ऐसे मैंने इसको हाई फ्लेम पे नहीं किया, लो फ्लेम पे किया है ताकि वो एकदम से गर्म भी ना हो जाए। तो इस तरह से साथ साथ भी इजीली काम हो जाते हैं। चुप हो जा 2 मिनट, चुप हो जा 2 मिनट। मेरे को खाना भी देना है। पर गणेश जी तो यही खाएंगे। देखो ये गणेश जी की मूर्ति कौन सी है? वो पानी में घुल जाएगी। और पापा ने कौन सी मूर्ति बनाई है? कॉफी देना। मैं देखो। पूरे बॉडी का नाम करो तो सारे कारों में चलवा सदा भी सब जाए जिंदे भगवान से तुम्हारे तुम्हें भी माता पिता हो मेरे गणपति आओ लगाओ मेरे गणपति पूरब से आओ पश्चिम से आओ दक्षिण से आओ पश्चिम से आओ समझ ले खाना। तो अभी मैं आप लोगों को भोग की थाली दिखाने लगी हूँ सामने से। इसमें मैंने लड्डू भी रखे हैं, मोतीचूर के लड्डू मंगाए थे अभी, तो वो भी रखे हैं साथ में। बप्पा का भोग लग चुका है, अभी बाकी सब लोग खाना खाएंगे। आ गई हूँ रूम में अभी खाना खा के बना के सब कुछ करके बप्पा का भोग लगा के। तो मैंने पूरी थाली बनाई थी बप्पा के लिए, क्योंकि सबकी देखो अपनी मर्जी है। उसको डांट दो, बोल दो मम्मा बुला रही, जाओ अंदर। क्ले रख के आपके बीच वाले ड्रॉर में लेके ही आओ दोनों, जल्दी लेके आओ। बीच वाले ड्रॉर में जहाँ बड़ा टीवी है। तो मैंने पूरा भोग की थाली बनाई थी, आप लोगों को दिखाया भी है। पूड़ी की बनाई थी, आलू गोभी मटर की सब्जी बनाई थी, दाल चावल बनाए हैं, रायता बनाया है, साथ में सैलड है
और मोतीचूर के लड्डू भी मैंने मंगाए थे। अब देखती हूँ कल को कुछ मीठा भी बनाऊँगी। और अभी तो मैंने ये भी मंगा रखे हैं, मंगा के रख रखे हैं, लेके आई थी। और भी बचे हुए हैं क्योंकि 5 दिन के अब तो कुछ ना कुछ चलेगा ही, दोनों तीनों टाइम मर्जी है वो अपनी। बहुत सारे लोग 2 टाइम भी लगाते हैं, लेकिन 3 टाइम भी मतलब प्रॉपर उनका दोपहर को खाना बना के लगाना चाहिए। बाकी तो देखो सबकी अपनी अपनी मर्जी है। पर मैंने पिछले साल जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे देखा दोपहर को मतलब पंडाल में भी लगाते थे, और बाकी आसपास के घरों में से भी घंटी बजने की आवाज़ें आती थी तो वहाँ पे भी लगाते थे। तो वैसे ही अपनी मर्जी है, जैसा तुम करना चाहो। तो फिर मैंने तो लगाया, बनाया। कल देखती हूँ क्या बनाऊँगी। सोच तो रखा है, लेकिन अभी देखती हूँ उसमें कुछ चेंज ना करूँ तो। और अभी थक गई हूँ, बर्तन रह गए क्योंकि सुबह के भी हो रहे थे, फिर साथ साथ कुकर वगैरह सब होते रहे तो वो भी किए। अभी तो शायद मम्मी कर रही है, किचन में मम्मी लगी हुई हैं। और वो भी इतना पता है 1 घंटे में मैंने सब बना लिया। वो भी इतना इसलिए बन गया जल्दी क्योंकि मम्मी नीचे लेके गई थी दोनों बच्चों को, तो मम्मी 1-1.25 घंटे में ही आई, उतनी देर में मेरा खाना बना। तो बस चलिए फिर अभी आप लोगों से मिलते हैं शाम को। 3 बज चुके हैं और शाम को नीचे से आने भी वाले हैं, मतलब वो कुछ लेडीज़ आने वाली हैं, नेबर्स जो हमारे जो विंग में रहती हैं गणपति के दर्शन के लिए। सुबह भी आए थे, वो हमारे नेबर थे, 4-5 लोग सुबह भी आए थे। तो इसलिए फिर मुझे कुछ तैयारी भी करनी है क्योंकि सब लेडीज़ आएंगी तो फिर थोड़ा घर में कुछ होना भी, वैसी चीज़ें रखनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए खिलाने के लिए, खाली प्रसाद नहीं। तो वो देखती हूँ, जाती हूँ, फिर 1-8 घंटे में नीचे कुछ लेके आती हूँ और आप लोगों से आके मतलब फिर शाम में मिलती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को शाम के टाइम मिल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्पेशल 5 मिनट में बन जाने वाली बप्पा के लिए मोदक, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ओरियो बिस्किट का पैकेट लिया, उसकी क्रीम निकाल ली। क्रीम निकालने के बाद एक तरफ जो उसके मतलब चॉकलेट वाला पार्ट था उसको मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लिया। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मैं इसका एक अच्छा सा जो है डो लगा के तैयार करूँगी। बहुत पतला हमको इसको नहीं रखना है, नॉर्मल साइज का रखना है। तो बस मैं वही सब करने लगी हूँ। और ये वाली क्लिप बना रहा है स्वास्तिक, देख रहा है, क्योंकि जब मैं इस तरह का कुछ काम करती हूँ ना उसको बड़ा इंटरेस्ट आता है देखने के लिए कि मम्मा कर क्या रही है। तो बस यहाँ पे मैं आटा लगा दूँगी ये। और तो ये देखिए मेरा जो है डो रेडी हो गया है। और अब हम लड्डू बनाए, सॉरी पेड़े लड्डू बोल रही हूँ मैं, मोदक बनाएंगे। दूसरी तरफ क्रीम को भी मैंने मैश कर लिया है, तो क्रीम भी रेडी है। और इसमें ना 4 लड्डू आराम से, तुम्हारे 4 मोदक मतलब आराम से बन जाते हैं। तो बस अभी मैं एक ही पैकेट का बना रही हूँ, आप लोग चाहे तो ज़्यादा का भी बना सकते हैं। तो ये मैंने बना लिए है, स्टैंड लिया उसका, उसमें थोड़ा सा गार्निश किया घी लगा के और उसमें दबा के भर लिया। तो उसके बाद बप्पा की पूजा की, आरती की और लाइट ऑफ करके मैं आपको बप्पा के दर्शन कराने लगी हूँ। सामने से बहुत अच्छे लग रहे थे, जब ग्रीन लाइट जलती है तब और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैं अभी यहाँ पे आ गई हूँ रूम में। रात के टाइम का टाइम है ये, लगभग 10-10:15 बजे का। रूम में कपड़े सुखा दिए थे लाके, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम है, बाहर कपड़े सूखते नहीं हैं। तो मेरे बेड पे स्पेस रहता है तो मैं अक्सर यहाँ पे कपड़े डाल देती हूँ बच्चों के। तो बस यहाँ पे दैविक भी सो चुका है। टाइम मतलब 9, 9:15, 9:30 बजे आज वो सो गया था। एक तो खांसी जुकाम हो रहा है उसका, दूसरा वो दिन में नहीं सोता है तो रात को जल्दी उसको नींद आ जाती है। तो बस यहाँ पे मैं उसको विक्स लगा रही हूँ सोते हुए, ताकि उसकी नाक जो बंद है ना वो थोड़ी खुल जाए। थोड़ी गले पे लगाऊंगी और थोड़ी सी चेस्ट पे लगाऊंगी और पैरों पे मालिश करूँगी, क्योंकि खांसी जुकाम में ना उससे बहुत आराम मिलता है। ठीक वैसे ही मैं स्वास्थ्य को भी लगाऊंगी।
अपने बालों में ऑयल लगाया, बच्चों के मालिश करी और दैविक आज सो चुका है। एक तो आज दिन में नहीं सोया था, सुबह भी थोड़ा जल्दी उठ गया था। दूसरा स्वास्थ्य को भी लेटाया है, दोनों को। इसने स्वास्थ्य के कुछ तो उसको मतलब फ्रिज में से या तो उसका पानी पिलाया या इसको आइस निकाल के दी, कुछ तो किया कि दोनों को ही खांसी जुकाम हो गया एक साथ। तो नई नई मेरे लिए मुसीबत बढ़ाते रहते हैं। तो इस टाइम स्वास्थ्य को तो सुला रही हूँ, वो भी सोया नहीं है, लेकिन दैविक सो गया। दैविक को तो 1 घंटा हो गया है सोए हुए, 9:15 9:30 से पहले ही सो गया था वो। अभी टाइम 10:15 हो रहे हैं, 9:15 9:30 सो गया था, तो मतलब वही उसको लगभग 1 घंटा होने ही वाला है। तो वो उसको सोए हुए और नींद आ रही थी इसको बहुत ज़्यादा, तो मुझे बोल रहा मम्मा ना मेरे को दवाई दे दो। तो इसको दवाई दी मैंने, फिर सुलाया, इसको दी है। अभी मालिश भी की है, थोड़ी सी विक्स लगाई है, क्योंकि पैरों पे विक्स से अच्छे से मालिश कर दो ना तो उससे काफ़ी आराम मिलता है जुकाम में। और नाक पे और गले पे लगाने से गला और नाक खुलते हैं, तो वो दी है। कल को देखती हूँ दिन में इनको, आज तो तुलसी नहीं तोड़ सकते थे, तो कल को दिन में तुलसी दूंगी इनको, तुलसी अदरक शहद दूंगी दोनों को। मौसम भी थोड़ा अभी ऐसा ही हो रहा है। और आज आप लोगों को देखे होंगे कपड़े फैले हुए रूम में, क्योंकि आज मैंने पहले ही फैला दिए थे, मम्मी ने फैलाए थे, फिर मैं उधर से बालकनी में से उतार के ले आई मम्मी की, क्योंकि फिर अंदर मतलब रूम में जल्दी सूख जाएंगे, बाहर फिर वो लग जाता पूरा दिन। तो देखते हैं। बाकी इधर वे मेरी बालकनी में भी आज बहुत सारे कपड़े हो गए थे धोने के, क्योंकि मेरे ब्लाउज़ थे, दो ब्लाउज़ थे। कल मैंने दो एक ही साड़ी के साथ दो ब्लाउज चेंज किए। और स्वदैविक का धोती कुर्ता था, स्वास्थ्य का कुर्ता पजामा था, तो कई सारे कपड़े हो रहे थे, सब हाथ से धुले, क्योंकि कलर निकलने का ही रहता है, थोड़ा बहुत निकलता ही है। कुर्ता पजामा हो डार्क कलर का, या फिर ये पेटीकोट था मेरा, तो मतलब उसमें से निकलता ही है। उसमें से तो इतना कलर निकला पिंक कलर का, बहुत सारा। तो बस लगे रहते हैं पूरा दिन, खुश रहने की पूरी कोशिश करते हैं, मन को थोड़ा अच्छा रखते हैं। दूसरा ये कि अब तो पप्पा आए हुए हैं, तो तीनों टाइम उनकी सेवा करना, पूजा करना, उसमें टाइम निकल जाता है। बच्चों के साथ टाइम का पता नहीं चलता, पर मनीष की कमी से बहुत फील होती है कि मुझे उनके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये रहता है कि शाम होते ही मुझे हो जाता था कि बस अब आ जाए, और अब तो कई दिन हो चुके हैं, लेकिन मुझे इतना भी पता है कि उनको वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, कोई समझे या ना समझे। लेकिन अभी इस टाइम पे ये उसकी अभी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आईसीयू से रूम में चला गया है तो तबीयत ठीक हो गई है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो अब आगे देखने में पता चलेंगी, क्योंकि अब उसकी एंटीबायोटिक बंद होगी आगे, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम उसको है ना। तो देखते हैं अब आगे बस। लेकिन मुझे इतना पता है पप्पा आए हैं, खुशी देके ही जाएंगे, सारे संकट हर के जाएंगे, सबको हमेशा खुश रखेंगे, इतना मुझे पता है। क्योंकि लास्ट ईयर जब डैडी की इतनी बुरी हालत थी तब मैंने बोला था, और ठीक है अभी मतलब पूरी तरीके से डैडी पहले जैसे नहीं हो पाए, लेकिन वो अपने पैरों पे चल पा रहे हैं, अपने सभी काम खुद से कर पा रहे हैं, उतना ही काफ़ी है। और वो पप्पा को हाथ लगा के लेके अंदर आए हैं, तो मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। और सब कुछ कर रहे हैं, मन से करती हूँ, सब कुछ पूरे मन से करती हूँ, पूरी श्रद्धा से करती हूँ, तो भगवान सुनेगा ज़रूर। तो अगली बार और अच्छी आएगी और साथ मिल के बनाएंगे, क्योंकि अभी तो मुश्किल है कि विसर्जन तक वो आएंगे मनीष, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर साथ में मनाएंगे। अभी बस जिस चीज़ के लिए वो गए हैं निक्की को वो ठीक करके ही आए। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और आज मैंने 5 मिनट में बनने वाले मोदक की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की है, तो पसंद आए तो अगर आप लोग में से कोई भी गणपति बप्पा लाया है या तो बनाता है या नहीं बनाता है, तो आप वैसे बना सकते हैं झटपट वाले। और बच्चों को और गणपति जी को तो बहुत पसंद आएंगे ही आएंगे, लेकिन बच्चों को भी वो काफ़ी पसंद होते हैं। तो चलिए फिर ठीक है, बाय बाय। video and our channel, and don't forget to press the bell icon. And how did you like our video? Just give us the full 100 crore you have to give us the subscriber. Say bye. Bye. Bye bye.